नमस्कार। आपने अपने बच्चे की बर्थ डिटेल दी। 15 तारीख की रात 16 तारीख की सुबह जून 2009 1:19 यानी मध्य रात्रि पश्चात बच्चे का जन्म हुआ। जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय लगन उदय हो रहा था, मीन लगन, और जन्म की राशि यानी चंद्रमा गोचर कर रहे थे कुंभ राशि के अंदर। यानी लगन का मालिक बृहस्पति है, राशि के मालिक चंद्रमा है, यानी शनि है राशि के मालिक, कुंभ राशि के मालिक। अब आप देखिएगा, लगन से शुरुआत करता हूँ मैं। लगन, मीन लगन, उसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। साथ ही साथ जब मीन लगन होता है तो मीन लगन एक जल तत्व का लगन है, और मीन का मतलब शास्त्रों में कहा गया है मछली, मत्स्य। यानी ऐसे लोगों के अंदर गहराई भी होती है, भावुकता भी होती है, चंचलता भी होती है। साथ ही साथ मन के अंदर कोई ना कोई नए विचार किसी न किसी रूप में व्यक्ति के अंदर उमड़ते रहते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर दूँ, वो। यानी बच्चे को स्थिरता नहीं होती, शांत नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा। लगन का मालिक बृहस्पति 12वें घर में पहुंच गया। लग्नेश जब भी जीवन में 6, 8, 12 स्थान में पहुँचे तो या तो व्यक्ति अपने जन्म स्थली को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाएगा, यानी जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चला गया, कहीं दूसरी जगह मकान बना लिया, या कहीं अन्य स्थान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये जीवन में स्ट्रगल को भी दर्शाता है। वक्री ग्रह जब द्वादश में लग्नेश होकर पहुँचे तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ में वहाँ चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा मानसिकता का कारक है और वो 12वें घर में बैठा है, यानी मानसिकता ने भी वही चीज़ दिखाई। लग्नेश और मानसिकता का दोनों के कारक 12वें घर में पहुँचे हैं। ये व्यक्ति के जीवन में मैच्योरिटी लेवल को थोड़ा कमज़ोर करते हैं। जीवन में मैच्योरिटी थोड़ा देरी से आती है। और चंद्रमा जैसा प्लेनेट जब बृहस्पति के साथ हो तो ये हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं माना गया है। अब शनि जो आपकी राशि का मालिक है वो देखिए 6ठे घर में रोग स्थान में बैठा हुआ है, और वो शनि इन दोनों को देखता है। यानी फिर से एक कंडीशन आई है कि घर से कहीं ना कहीं दूरी अवश्य आएगी जीवन में। उसका एक और उदाहरण मुझे यहाँ इस कुंडली में मिला है कि देखिए, चौथा घर घर के सुख के लिए जाना जाता है, घर, जमीन, जायदाद, इनके लिए। चौथे घर में बैठा सूर्य जो कि 6ठे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस प्लैनेट ने भी इस बात को शो किया है कि घर से दूरी तो अवश्य होगी। और राशि का इसका चौथे घर का मालिक बुध, वो अपने से 12वें स्थान में पड़ा हुआ, यानी पॉसिबिलिटीज़ 3, 4, 5 बार इसमें ऐसी मिल चुकी हैं कि व्यक्ति अपने जन्म स्थली को जीवन में अवश्य छोड़ेगा। या ये कह सकते हैं इनके आने के बाद कहीं या तो इनका पिताजी इनके मकान बदल लें, या ये अपने आगामी समय में मकान बदल लें, लेकिन ऐसा होगा अवश्य। चलिए बात करते हैं पंचम भाव जब राहु केतु एक्स पे आ जाता है। देखिए, राहु शनि की राशि में है, केतु चंद्रमा की राशि में। शनि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है। अब चंद्रमा जो शिक्षा स्थान का मालिक होकर 12वें घर में पहुँचे और शनि से वो दृष्ट हो जाए तो एजुकेशनली स्थिरता ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। यानी जीवन में शिक्षा के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं माना गया। यानी जीवन में एक तो होती है औसत तौर पे शिक्षा करी जी, सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं हुई, तो वो मज़ेदारी वाली स्थिति मुझे इस कुंडली में कम दिखाई दे रही है अभी तक तो। शुक्र और मंगल कुंडली के दूसरे घर में बैठे हुए हैं। धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है। अष्टमेश शुक्र के साथ बैठा है, पैसे के लिए अच्छा, बोलचाल के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए अच्छा, कुटुंब से पैसा प्राप्ति के लिए एक अच्छा संयोग इसने यहाँ दर्शा दिया है। तो ओवरऑल लगभग सभी प्लैनेट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। शनि के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि जीवन में शनि सूर्य की राशि में 6ठे घर में 6th हाउस में अगर शनि बैठे तो ये कहा जाता है कि ये वो अकेला प्लैनेट है जो जीवन में संघर्ष करने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ ना कुछ अवश्य कर लेता है और संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो शनि ने यहाँ इस चीज़ को तो दर्शाया है, लेकिन अभी तक ओवरऑल चार्ट अगर मैंने जिस प्लैनेटरी पोजीशंस मैंने देखी हैं वो एक चीज़ को बार बार शो करती हैं कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ में वो कठिन दिखते हैं। अभी छोटा है तो एजुकेशनली
थोड़ा सा हेल्थ वाइज और आगे प्रोफेशनली भी कठिनाई तो होंगी। तो आपने इसके बारे में कुछ सवाल मुझसे पूछिए, कैरियर कौन से फील्ड में, फेम, वेल्थ, एजुकेशन, ये सब कुछ। चलिए, जहाँ तक बात है शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है। शनि कब से चल रहे हैं जीवन में? 2013 से चल रहे हैं और 2009 में ये पैदा हुए। 19 साल की शनि की दशा आई। शनि ने शो कर दिया कि भाई शनि द्वादशेष हैं, छठे घर में बैठे हैं, यानी शनि की दशा में अवश्य कोई बड़ा स्थान परिवर्तन इनके जीवन में होगा। चाहे मकान परिवर्तन हो, चाहे कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगें, चाहे ऐसा कुछ भी। क्योंकि आगे भी देखो तो बुध की दशा है इनको शनि के बाद 2032 में आएगी। वो बुध भी यहाँ देखिए बैठा है, यानी ये पक्की बात हो गई। मैंने ऐसे लोगों को नेटल प्लेस से दूर जाते देखा। जहाँ पैदा हुए वहाँ नहीं रहते, दूर जाते हैं, कहीं स्थान परिवर्तन अवश्य करते हैं। और उस स्थान परिवर्तन करके ही ऐसे लोगों को लाभ भी मिलता है। शनि की महादशा, शनि छठे घर में, जब 6th हाउस में प्लेनेट बैठे और बच्चे की उम्र 10 साल, 11 वर्ष के एक तरीके से हो गए अभी 16 जून को ये, तो 11 वर्ष का बच्चा और शनि 6th हाउस में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा शरारत सूझती है, यानी उद्दंडता ज़्यादा सूझती है, शिक्षा इतनी नहीं सूझती है। यानी किसी चीज़ के प्रति एकाग्रता या मेहनत करना उसके प्रति, या पढ़ लेना, मन मर्जी के मुताबिक पढ़ने के इंडिकेशंस मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसी प्रेशर से पढ़ लिए, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, थोड़ा मार पिटाई हो गई, उससे पढ़ लिए, नहीं तो खुद अपने आप पढ़ना एकाग्रता से, वो इतना मजबूत कॉम्बिनेशन नहीं दिखता। एक चीज़ और है, क्योंकि शनि की दशा देखिए 2032 तक चलेगी। 32 तक आते आते इनकी जो उम्र हो जाएगी वो 23 साल हो जाएगी, और 23 साल की उम्र तक शनि की दशा भी चल रही है। यानी कि बच्चा पढ़ाई के लिए भी घर से दूर जा सकता है, ऐसा भी इंडिकेशन इसमें आया है। क्योंकि 2027 में जब इनकी उम्र 18 वर्ष की होगी तो आप ये देखिए उस समय इनको शनि में राहु की दशा चल रही होगी। जून 27 से अप्रैल 30 शनि में राहु 11th हाउस में, शनि की राशि में, शनि यहाँ फिर 12वें तीसरे घर से संबंध बना रहा है। यानी ऐसा संभव है कि बच्चा किसी प्रकार की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को करने के लिए दूर स्थानों से जुड़ जाए, चाहे तो रोज़ाना 40-50 किलोमीटर ट्रेवल्स करे, चाहे वहीं हॉस्टल में जाके रहने लगे, ऐसा। लेकिन एक औसत तौर पे एजुकेशन रहेगी, क्योंकि 2032 तक शनि की दशा चलेगी। 32 का मतलब हो गया जीवन के लगभग 2032, अभी तो 2009 में इनको पैदा हुए, तो लंबा समय है। 19 साल की दशा इनको जीवन में मिली है, तो तब तक तो पढ़ाई लगातार चलती रहेगी ही। उसके बाद देखना है कि आखिर ये करेंगे क्या। फेम के बारे में बात की सबसे पहले। देखिए फेम तो मुझे इसमें कुछ हॉरोस्कोप में बड़ा फेम नहीं दिखता। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, एक औसत एजुकेशन दिखती है, कोई बहुत बढ़िया एजुकेशन वाला चार्ट नहीं है ये। पैसे के लिहाज से देखें तो देखिए अभी तो फैमिली का अच्छा खासा इनको सपोर्ट रहेगा ही, और इनको अपने जीवन में थोड़ा करियर बनाने में थोड़ा सा समय अवश्य लगने वाला है, क्योंकि बुध की दशा इनके जीवन में जो आएगी वो 2032 से आएगी, और 2032 के बाद इस व्यक्ति के जीवन में ही कुछ ज़्यादा बेहतर उदय होगा। बुध की दशा आएगी, 17 साल की दशा होगी, स्थान परिवर्तन करके जीवन में तरक्की होगी, दूर स्थान से जुड़ के जीवन में तरक्की होगी, और तब इनके जीवन में कुछ एक उठान कह सकता हूँ 23-24 साल की उम्र से कुछ अच्छा होना शुरू होगा। तो वो स्थितियाँ भी मुझे यहाँ दिखाई दी। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जीवन में चाहते हैं कि वो स्वयं के बल पर अपना कुछ व्यापार कर लें, लेकिन जहाँ तक व्यापारिक समझ की बात है तो वो इतना स्ट्रांगली मुझे नज़र नहीं आता। एक चीज़ तो इसमें पकड़ में आती है कि भी या तो घर परिवार में कोई काम होता हो, या तो तुम उसको ज्वाइन कर लो, उसके साथ काम करना शुरू कर दो, टूर ट्रैवलिंग करना शुरू कर दो, जैसे इसमें दूरी दिखाई दे रही है। नहीं तो अपने आप अगर करना शुरू करो तो मैं तो इस बच्चे को ये कहूँगा कि भैया तुम नौकरी पे ध्यान देना, नौकरी ही करना,
तुम्हारे लिए वो नौकरी ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि नौकरी से ज़्यादा तरक्की दिखती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही तौर पे दिखाई देता है अच्छा स्थिति, वो है कि घर परिवार में कोई बिजनेस हो रहा हो, उसमें आप अपना सहयोग दें, क्योंकि देखिए मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, शुक्र उसके साथ है, अष्टमेश है, तो ये एक घर के से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस बनता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे आप जॉब में हों, चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे आप घर के बिजनेस में हों, लेकिन आपको संघर्ष तो जीवन में काफ़ी करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी दशा इतनी वेल सेटल्ड दशा नहीं दिखाई दे रही है जो ये दिखा दे कि हाँ भी व्यक्ति अपने बल पर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कर रहा है। हाँ, 2032 के बाद कह सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जीवन में अपनी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करेगा, धीरे 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 प्रगति करेगा। कोई फास्ट मूविंग स्थिति नहीं रहेगी, कोई झटके की स्थिति नहीं रहेगी, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं रहेगा, यानी फेम वेम ऐसा कुछ दिखता नहीं है। पर हाँ, धीरे धीरे करके ये अपने लायक कुछ ना कुछ अवश्य कर लेंगे। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो थोड़ी सी चिंता है, कोई बड़ा विषय मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। बुध महादशा और बुध की अंतर्दशा जब जीवन में आएगी, यानी 32 से 35, वो इनके जीवन में एक शादी से संबंधित समय भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक अच्छा खासा समय है जो वैवाहिक जीवन को लेकर है। मांगलिक ये नहीं है, कोई बड़ा विवाद मुझे इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में नज़र आता नहीं है। हाँ, नवांश कुंडली में जो प्लैनेट की पोजीशन है वो लगन कुंडली से ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो ये स्थिति एक अच्छी बात मानी जाती है कि ग्रह अगर लगन कुंडली में अच्छे ना हो, नवांश में अच्छे हों, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके मिलते हैं। तो ओवरऑल लाइफ ठीक है, तरक्की कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखती है। हाँ, औसत तौर पे तरक्की दिखती है। व्यक्ति तरक्की करेगा लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के करेगा, कोई झटके की स्थिति, कोई बड़ा अचीवमेंट यहाँ दिखाई नहीं देता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस कुंडली को लेके कोई ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। पर हाँ, बच्चा किसी न किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले लेगा, कर लेगा, उसको पूर्ण कर लेगा, ये इसमें यहाँ दिखाई देता है। अभी 11 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं एक वर्तमान दशा पे भी आ जाता हूँ। देखिए, अभी शनि में केतु चल रहा है, केतु के बाद आएगा सितंबर से अगस्त तक केतु है, फिर आएगा शनि में शुक्र। शनि छठे घर में, शुक्र दूसरे घर में मंगल के साथ है, और शुक्र अष्टमेश तृतीयेश भी है। तृतीयेश की दशा जब आती है तो व्यक्ति का अपने शौक के प्रति रुझान बढ़ता है, यानी आने वाले समय में व्यक्ति का अपने इंटरेस्ट के प्रति रुझान ज़्यादा जाएगा, एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा कम जाएगा। 7.5 का चरण भी इनको शुरू हो चुका है, तो हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे बच्चे को करना चाहिए। और शनिवार के शाम को यदि ये पीपल के पेड़ पर मिट्टी के दीपक में जाके दिया जलाते हैं सरसों के तेल का पीपल के नीचे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने मदर के फादर के साथ, किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो रोज़ हनुमान चालीसा करें और शनि का दीपक जलाएं। शनि दान भी इनसे आप करा सकते हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ये उपाय थोड़ा सा लंबे समय तक इनको कराते रहिएगा। नमस्कार।